हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है नीश मार्केटिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नीश मार्केटिंग क्या होता है और प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा विद एग्जांपल्स कि ये नीश मार्केटिंग की कैसे जाती है, कैसे हम अपने लिए एक अच्छा नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो नीश मार्केटिंग। अब देखो, नीश मार्केटिंग है ना, बहुत ही एक एक्साइटिंग टॉपिक है। जिसने इसको सही से करना समझ लिया ना, उसकी लाइफ बन जाएगी, है ना। इतना कमाल की चीज है नीश मार्केटिंग। और प्रॉब्लम ये है ना कि सालों साल काम करने के बाद भी लोग कभी एक नीश का मतलब प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमेशा फेल होते जाते हैं। अब देखो, मैं कोशिश करता हूं अपने लेवल पर कि आप नीश को समझ पाओ कि नीश क्या होता है। ये देखो, नीश का मतलब होता है एक कैटेगरी। एक वर्ड में ये चीज खत्म हो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। क्योंकि कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होती है और सब कैटेगरी को कोई लोग कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। तो हम जो कहते हैं ना, यहां पर जो नीश है, ये नीश एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप भी सोचोगे कि चलो, हेल्थ एक नीश है, एक कैटेगरी हुई ना। हेल्थ एक नीश हो सकता है, एक कैटेगरी है जिसको हम एक नीश बोल सकते हैं। अब क्या हेल्थ बोलना क्लियर लग रहा है आपको? क्लियर नहीं है ना, क्योंकि हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती है। फिजिकल हेल्थ आती है, मेंटल हेल्थ आती है, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप के हेल्थ रिलेटेड चीजें इसके अंदर आती है। अब क्या है ना, इस फिजिकल हेल्थ में ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हम सोचे कि खाली आर्थराइटिस है, हम सोचे कि अगर हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं, ये सब चीज सिर्फ इतना ही नहीं होता है। इसके अलावा भी फिजिकल हेल्थ बहुत सारी चीजें होती है। और फिजिकल हेल्थ का मतलब इसके अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट्स नहीं होंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो डिजीजेस होंगे, ट्रीटमेंट्स होंगे, होम रेमेडीज होगी, फिजिकल एक्टिविटीज होगी। अब फिजिकल एक्टिविटीज बोलने से आप ये नहीं कह सकते कि ओके, ये कैटेगरी बन गई, एक नीश बन गई। नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज कैसे? अभी हम देखें तो जिम में जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है। अब जिम सोचने से खत्म नहीं होती बातें। जिम में अलग अलग चीजें होती है। जिम में क्या क्या है? अगर हम देखें तो वेट ट्रेनिंग होती है, कार्डियो होता है, जुम्बा क्लासेस होते हैं, ठीक है, योगा होती है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर भी होंगे। अब योगा में भी जाएंगे तो उसके अलग अलग कैटेगरीज बनती है, खुलते जाएंगे, ये है ना, ये खुलते जाएंगे। तो इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब अगर आपने सही चीज सही टाइम पे पकड़ ली ना, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम मान के चलते हैं कि नीश का मतलब होता है कि हमने देखो, आपने अगर पहले शुरू की जो वीडियोस वो देखे होंगे, एसटीपी बताया था मैंने। एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, ठीक है, टी फॉर टारगेटिंग और पी फॉर पोजिशनिंग। अब टारगेटिंग और पोजिशनिंग तो हम छोड़ते हैं, हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। अब सेगमेंटेशन में क्या बताया हमने? इस पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उस एक कैटेगरी को हम चाहे तो कह सकते हैं कि नीश है। अब उसको एग्जैक्टली नीश नहीं कह सकते। यहां पे दिक्कत ये होती है कि जो कैटेगरी में जो लोग हैं ना, हम लोगों के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं कि ये हमारा कस्टमर होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, वैसा होगा, ऐसे हम प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। अब लेके मान के चलते हैं कि मैं लैपटॉप बेचता हूं। मेरा जो नीश है वो लैपटॉप हो गया, पीसी, लैपटॉप जो भी है, मतलब ठीक है, मेरा ही नीश है। अब यहां पर जो है, लैपटॉप कौन कौन यूज करेगा? स्कूल स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, जॉब करने वाले यूज कर सकते हैं अपने काम करने के लिए, जो कि मतलब ऑफिस में भी हो सकता है और घर आके जो एक्स्ट्रा जो काम होता है वो करने के लिए। टीचर्स यूज कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बैठे बैठे। यूट्यूबर्स यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। गेमर्स यूज कर सकते हैं गेम खेलने के लिए या फिर गेम लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, ठीक है। अब मैंने तो बात की थी खाली लैपटॉप की, ये 6 कैटेगरी तो मैंने बैठे बैठे बोल दिया। ये सब भी नीश है, ठीक है। अब इनमें से किसी एक नीश को आपको पकड़ना है। अब यहां पर आपने एलियनवेयर का नाम सुना होगा। एलियनवेयर, डेल एलियनवेयर। अब एलियनवेयर क्या है? एलियनवेयर एक ऐसा लैपटॉप का रेंज है जो कि 2 लाख से ऊपर काम करती है। 2 लाख रुपए से महंगे लैपटॉप बनाती है, ठीक है। क्यों बनाती है? गेमर्स के लिए बनाती है। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लैपटॉप बनाएंगे, उन्होंने ये सोचा कि हम गेमिंग लैपटॉप बनाएंगे। वहां पे इन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को हिट किया। सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पकड़ लिया। उन्होंने सोचा हम गेमर्स को
अलग से एक कैटेगरी लैपटॉप, एक अलग रेंज ऑफ लैपटॉप बनाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ गेमर्स के लिए। और उन्होंने अच्छा काम किया। अब ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल लैपटॉप्स में गेम नहीं खेल सकते, गेम खेल सकते हो आप, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना गेमिंग लैपटॉप में वो टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए डेल जो है उन्होंने ये किया, आसूस को लेके चल लो। ठीक है, आसूस ने भी गेमिंग लैपटॉप्स बनाए, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जो गेमिंग लैपटॉप से काम कर रही है। फोन भी बनाया, आसूस रोग फोन जो है वो भी गेमिंग पे काम करता है। ठीक है, तो इन गेमिंग लैपटॉप्स की खास बात क्या होती है, ये हीट होते हैं तो इसको कूलिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर दो पंखे लगे होते हैं, RGB लाइट्स होती है। ठीक है, तो थोड़े हेवी लैपटॉप्स होते हैं क्योंकि पंखे वगैरह बहुत लगे होते हैं, हेवी लैपटॉप्स होते हैं। ठीक है, हेवी कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका। ठीक, ग्राफिक कार्ड तगड़े तगड़े लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको नॉर्मल लैपटॉप्स में नहीं मिलते, और नॉर्मल लैपटॉप्स थोड़ा हटके भी काम कर लिया। ठीक है, और उन्होंने एक अलग नीश में भी काम कर लिया, कंपटीशन कम कर दिया उन्होंने, वो सब भेड़ चाल में नहीं घुसे। हालांकि डेल अलग कैटेगरी में भी काम कर रही है, ऑफिस वर्क के लिए जो लैपटॉप होते हैं उसमें भी काम कर रही है, लेकिन उन्होंने एक अलग नीश और क्रिएट कर दिया। ठीक है, ताकि वहां पर भी वो सर्वाइव कर पाए, तो वहां घुसे और अच्छा काम कर रहे हैं। एलियनवेयर महंगा लैपटॉप है लेकिन फिर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हुआ यूं कि एक छोटे कैटेगरी में घुसो और कंपटीशन जहां पर बिल्कुल नहीं था ना, वहां पर हम घुसे और हमने, नीड तो थी, कंपटीशन नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर ऑलरेडी नहीं थे। ठीक है, तो जब वो ऑलरेडी जब लोग नहीं थे तब वो लोग उस मार्केट में आए और उन्होंने वहां पे कैप्चर कर दिया। अब अगर नॉर्मल लैपटॉप्स की अगर हम बात करें ऑफिस वर्क के लिए, तो गाइस एप्पल है। एप्पल को क्या कंपीट कर सकता है कोई? एक नॉर्मल लैपटॉप बना के क्या हम एप्पल को कंपीट कर सकते हैं? एप्पल के जैसे फंक्शनलिटी पावर हम जो है क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, एप्पल के लैपटॉप को आप सिर्फ बंद करके रखोगे ना, शट डाउन नहीं करना है, खाली बंद करके चालू करोगे ना, उसे वापस खोल दोगे उसके स्क्रीन को, वैसा का वैसा काम करेगा। लेकिन अगर हम विंडोज के लैपटॉप करेंगे ना, उसको बंद करके चलोगे, कुछ नहीं होने वाला। वो तो हमें कम से कम 10 सेकंड का टाइम लगेगा नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए। एप्पल के लैपटॉप में वो चीज़ नहीं देखने को मिली, इसीलिए तो हम 2-2 लाख रुपए के एप्पल के लैपटॉप लाते हैं। तो अगर उस परफॉर्मेंस को अगर हमें कंपीट करना है, तो क्या हम इस प्राइस रेंज में वैसा लैपटॉप बना के उस परफॉर्मेंस को कंपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसे में एक ऐसे नीश में घुसना पड़ा जहां पर एप्पल पहले से नहीं था, गेमिंग था। गेमिंग लैपटॉप नहीं बनाता है एप्पल। ठीक है, एप्पल के कोई भी लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं होता है, वो सीधा सीधा प्रोफेशनल वर्क के लिए होता है। तो यहां पर घुसे और यहां पर सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यूज किया ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी। अब अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, रेड ओशियन स्ट्रैटेजी और ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी, तो गाइस वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि रेड ओशियन स्ट्रैटेजी और ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी क्या था। ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी एक ऐसी जगह होती है जहां पे कंपटीशन नहीं होता है, तो वो यहां पर अप्लाई किया और यहां पे गए, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, बाइक को पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, अब बाइक में क्या रहता है, एक होता है हम अगर जो नॉर्मल हीरो होंडा की जो बाइक होती है, जो यूज किया जाता है अगर हमें मतलब ऑफिस जाना है रोज, ठीक है, तो हम हीरो होंडा की बाइक लेंगे और जाएंगे। ठीक है, कोई भी हो सकता है, पैशन ले लो, स्प्लेंडर ले लो, कुछ भी लो, जो हमें क्या करता है, एक अच्छा खासा माइलेज प्रोवाइड करवाता है। उसकी प्राइस रेंज क्या रहेगी, 80 से 1 लाख, आज के डेट की बात करें तो। अब ये तो मतलब यूं हो गई कि यार एक मोटरसाइकिल की एक रेंज हो गई जहां पर मतलब हर कोई ले सकता है, हर कोई ले सक रहा है, हर किसी की नीड को जो है फुलफिल करता है। अब क्या है ना, उसके बाद यार कुछ लोग ऐसे जो जिनको थोड़ी बहुत स्पीड चाहिए, तो उसके लिए क्या हुआ, एक अलग नीश जनरेट हुई स्पोर्ट्स बाइक की, जिसके अंदर हम अपाचे, पल्सर, ठीक है, इस तरीके की बाइक आ गई। तो ये क्या है, इनका जो इंजन है उसका सीसी काफी ज्यादा है, इनका पिकअप अच्छा है, ये मतलब पूरा स्पोर्ट्स बाइक है ये। अब स्पोर्ट्स बाइक तो आ गई, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक में है ना क्या, वो जो क्लास है ना, वो क्लास नहीं मिलता है। ठीक है, वो पावर नहीं मिलती। मतलब स्पोर्ट्स बाइक में जब हम बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि ओके एक यंगस्टर बैठा है, एक आदमी बैठा है, वो फील नहीं आती। क्या हुआ फिर, रॉयल एनफील्ड आया। ठीक है, अब रॉयल एनफील्ड पे जब बैठते हैं ना, तब लगता है कि इस बंदे में कुछ दम है। बजाज ने क्या किया, एवेंजर निकाल दिया वहां पे। ठीक है, अब एवेंजर निकाला, वो एक क्रूजिंग बाइक है। जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, मतलब आपको लॉन्ग ड्राइव करना है, आपको आराम से बैठ के जाना है, तो क्रूज बाइक्स है। ठीक है, तो अब क्रूज बाइक की एक अलग कैटेगरी, अब क्रूज बाइक जो है अलग अलग जो है कंपनियां बनाने लगी। ठीक है, कंपटीशन पहले कम था, और क्रूज बाइक लेकर आया कौन था मार्केट में, हार्ली डेविडसन। अब हार्ली डेविडसन जो है दूसरे देशों में एक नॉर्मल बाइक की तरह बिकती है, लेकिन हमारे इंडिया में अगर कोई हार्ली डेविडसन लेके घूम ले तो करोड़पति है भाई।
सीधा सीधा दिमाग ये लगाते हैं कि ये अगर 7 लाख से लेके 35 लाख के बीच की अगर बाइक कोई बंदा लेके घूम रहा तो करोड़पति है। ठीक है, तो मतलब एक अलग इज्जत देता है यहां पर वो एक क्रूज बाइक की तरह नहीं चलता कि मतलब जो आपको आराम से लेके चलेगा। वो उसके लिए तो रॉयल एनफील्ड जैसी बहुत सारी, रॉयल एनफील्ड है, एवेंजर है, बहुत सारी बाइक है, लेकिन यहां पर हार्ली डेविडसन लेके ये दिखाया जाता है कि वी आर रिच। ठीक है, हमारे देश में इस नाम से बिकती है ये चीजें, लेकिन जैसे भी बिकती है। फिर हमारे पास अभी एक और जो बाइक है सिंगल सीट वाली। अब देखो काम तो डबल सीट का नहीं कर सकती वो, लेकिन उसके भी अलग ही चीज़ है, वो एक अलग नीश है। ठीक है, जिस पर बहुत सारी जावा पैराक, अगर आपने नाम सुना होगा, जावा ने जावा पैराक बनाई है। ठीक है, ट्रैम्प जो है इस तरीके से बहुत अच्छे बाइक्स बनाती है। तो ये सब क्या करता है, ये एक बाइक थी, हम तो शुरू कर रहे थे यार एक बाइक के नाम से, लेकिन यहां पर आपको कितनी कैटेगरीज मिल गई है ना। तो ये सब चीजें यहां पर अप्लाई होती है कि जब हम बात करते हैं मार्केटिंग में, ये अलग अलग नीश था, अलग अलग नीड के हिसाब से हमने अलग अलग लोगों को फिल्टर किया, फिल्टर करके उनके नीड्स के हिसाब से एक बाइक बनाई। तो अब क्या है, हम स्प्लेंडर के साथ कंपटीशन में नहीं है। जब हम एक क्रूज बाइक बनाते हैं ना, तो हम स्प्लेंडर के साथ कंपटीशन नहीं है, स्प्लेंडर हटा दिया हमने। वी डोंट हैव टू कंपीट विद स्प्लेंडर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्रूज बाइक की, तो क्रूज बाइक में हमें बजाज से भी प्रॉपरली जो है हमें कंपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एवेंजर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, हम नीश को अलग अलग और तोड़ के जो कि है ना, हम और अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कर करके जाके एक ऐसी कैटेगरी बना सकते हैं जहां पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारा मेन नीश बन जाएगा और उस पर हम काम करके बड़े बन सकते हैं। ठीक है, हम मार्केट लीडर तो क्या, हम अकेले हो सकते हैं पूरे मार्केट में जो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते होंगे, और हम इससे सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम इससे प्रॉफिट बना सकते हैं, और लोगों ने ये करके दिखाया है। ठीक है, जूस मार्केट में बिकता है, लेकिन फिर भी रियल जूस है। अगर मॉल में जाओगे तो बोतल में फिर भी रियल जूस मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई और नहीं दे रहा था। तो ये सब चीजें हैं मार्केट में, बहुत सारी चीजें। घूमो फिरो देखो मार्केट को, आपको ऐसे ऐसे अजीब चीजें दिखेंगी ना, जो कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो किसी ना किसी के दिमाग में आया, वो लेकर आए, ब्लू ओशन में काम किया, सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, सो गाइज इसको हम कहते हैं नीश मार्केटिंग। आप भेड़ चाल से थोड़ा दूर चलो, अपना एक अलग नीश सेलेक्ट करो। अगर नहीं आता सेलेक्ट करना तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा कि अपना नीश कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद आप आगे आने वाले वीडियोस को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।